क्या करें अब इसमें, क्या, और कह रहा है सी रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 यही तो कहता है यार, गलत क्या है? इसमें केजी है सर। हाँ इसमें केजी लगा हुआ है आगे। चलो देखता हूँ, 1 मिनट रुको, कैसे होगा 5, लेट मी टू 26900 केजी दिया है, ठीक है केजी क्या? केजी से क्या होगा सर? केजी से क्या होगा? अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 269 इंटू 10⁻², केजी। अगर मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दूं तो 1000 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, मैं एक बार चेक कर लूंगा, वैसे 3 आना चाहिए, ठीक है, मैं एक बार चेक करके बताऊंगा, ठीक है। बाकी सारे सही है ना अपने? यस सर। बस ये लास्ट वाला, ये केजी वाला, चलो मैं देख लूंगा। नेक्स्ट, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स देखिए, इसी तरह सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालते हैं, इसमें ज्यादा दिमाग कुछ लगाने की है नहीं, आपको अगर रूल्स मालूम है तो आप सारा कुछ कर लेंगे। अब इसका यूज कहाँ करते हैं, जैसे कि इसका हम लोग यूज करते हैं अरिथमेटिकल ऑपरेशंस में। अरिथमेटिकल ऑपरेशन दो तरह का, एक अगर हमें प्लस माइनस करना हो और एक हमें मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन करना हो। मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन करना, जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूं, 3.546 है और इसमें मैं ऐड करना चाह रहा हूं 2.51। देखो बेटा, जब आप इसको ऐड करोगे तो आप सिंपल एडिशन, आपको मालूम है, यहाँ पे 6, यहाँ पे बोलोगे 5, यहाँ पे ये 0 और यहाँ पे आप क्या बोल दोगे 6, यही आएगा एडिशन। यस सर। आएगा ये बात समझ में? ठीक है। अब सुनो, अब जब आप इसको अब इसको अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स में रखना होगा बेटा, अगर आप इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में रखना चाहोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको इसको देखिए, यहाँ पे पहले वाले नंबर पे डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं? 3 प्लेसेस हैं। यस सर। बोलो, पहले वाले में डेसिमल तक कितने हैं? 3, और दूसरे वाले में डेसिमल के बाद कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? 2 सर। है या नहीं है? तो हम जो फाइनल आंसर लिखेंगे बेटा, हम जो फाइनल आंसर लिखेंगे दोनों को ऐड करके, हमारा आंसर जो होना चाहिए वो डेसिमल के बाद मिनिमम कितने प्लेसेस हैं? 2, तो डेसिमल के बाद हमें 2 ही रखना पड़ेगा, तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा 6.06। हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे 2 डेसिमल प्लेसेस तक। क्यों करेंगे 2 डेसिमल प्लेसेस तक? बिकॉज ये 2 नंबर जो है ना, इनका जो मिनिमम डेसिमल पॉइंट है, मिनिमम डेसिमल प्लेसेस है 2, तो हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा 2। समझ में आ गया? एक बार दोबारा बताना सर। समझा रहा हूं बेटा, एक बार और, एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि 5.3251, एक इतना बड़ा नंबर दिया है, दूसरा नंबर दिया है 2.56, दोनों को कह रहा है ऐड करने के लिए। तो सबसे पहले आप नॉर्मल एडिशन कर दो, नॉर्मल एडिशन कर दो, यहाँ 5, यहाँ 1, यहाँ 8 और यहाँ पे 5 3 8 और यहाँ पे 7, नॉर्मल एडिशन कर दिया या नहीं कर दिया? अब आपको एग्जैक्ट आंसर लिखना है सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल के हिसाब से। तो सिग्निफिकेंट फिगर कहता है कि मिनिमम डेसिमल पॉइंट तक आपको रिप्रेजेंट करना है। इस नंबर में 2 डेसिमल प्लेसेस हैं और इसमें 4 हैं, तो मिनिमम कितना है? 2, तो इसको राउंड ऑफ करो 2 तक। अब राउंड ऑफ करना आना चाहिए आपको। अब ये देखो, ये 5 आ गया, तो 5 आ गया, तो 5 के बाद देखो एक नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो नंबर है, तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा आपका 7.89। हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा 2 डेसिमल तक, क्योंकि मिनिमम जो क्वेश्चन में जो मिनिमम डेसिमल के बाद प्लेसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 हैं। आगे बात समझ में? यस सर। यस सर। यस सर।
प्लस और माइनस में ये रूल यूज करेंगे, प्लस और माइनस में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये रूल नहीं यूज करेंगे बेटा, ठीक है? यस सर। ओके सर। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए हम लोग दूसरा यूज करेंगे सेकेंड रूल। अब वो क्या होगा सेकेंड रूल, अभी देखना। इधर मैंने इसीलिए अलग अलग कर रखा है, फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है? जैसे कि एग्जांपल 1.2 इंटू 1.35। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, सिंपल मल्टीप्लिकेशन दिया है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन दिया है आपको, दैट इज 1.2 इंटू 1.35। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आई थिंक यू विल गेट 1.62। ये तो आ गया अपना आंसर, आ गया या नहीं आ गया? यस सर। अब अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट रूल मल्टीप्लिकेशन तो आपने कर लिया, इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 2 है या नहीं है? 2। और इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट हैं? 3 है या नहीं है? बताओ। इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं और इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। मिनिमम कितने हैं? 2। और आंसर है उसमें कितने आ रहे हैं? 3। तो हमें इसको ऐसे राउंड ऑफ करना है जिससे कि 2 सिग्निफिकेंट डिजिट रहे, तो आंसर विल बी 1.6। 1.6 सही होगा, 1.62 यहाँ पे गलत हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स रूल। आगे बात समझ में? यस सर। तो अगर मैं इसको सम करूं, सुमित, गोल्डी, सारे बच्चे सुनना, अगर मैं इसको सम करूं तो अगर आप एडिशन करते हो सिग्निफिकेंट फिगर से तो आपको डेसिमल के बाद मिनिमम प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। डेसिमल के बाद मिनिमम प्लेसेस में जो भी क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे 4 था और यहाँ पे 2 है, तो हमने 2 राउंड ऑफ कर दिए। डेसिमल के बाद हम लोग चेक करते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आप ओवरऑल चेक करोगे कि जितने भी नंबर आपको दिए हैं हर नंबर का जो सिग्निफिकेंट फिगर्स निकाल लो, जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा उसमें आपको आंसर देना है। आगे बात समझ में? यस सर। जैसे कि एग्जांपल है 2.0 इंटू 5.1 इंटू 3.225 इंटू 4.001। अब आपको देखो यहां तक आप मल्टीप्लाई कर लोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद अब आप चेक करो यहाँ डेसिमल कितने, सॉरी यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, बाकी में 2 से ज्यादा है तो आपका आंसर मान लो कुछ भी आया, 7.525, कुछ भी आंसर आया, व्हाट यू विल डू, यू विल राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस, जिससे कि सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आए। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में यू विल चेक मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में यू विल चेक मिनिमम डेसिमल प्लेसेस। एनी प्रॉब्लम? नो सर। जैसे कि अब आपका देखो ये बिगनर्स बॉक्स 3 आपको यही बताएगा कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं कितने नहीं है। राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है बोलो, किसी को मालूम है साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? देखिए बेटा, इफ दे आर सेइंग दैट यू हैव टू रिप्रेजेंट इन साइंटिफिक नोटेशन, तो साइंटिफिक नोटेशन मतलब होता है कि यू विल रिप्रेजेंट, जैसे कि एक एग्जांपल मैं बताता हूं, 3256 ग्राम, ये ग्राम है या नहीं है? यस सर। अब आपको कह रहा है साइंटिफिक नोटेशन में इसको रिप्रेजेंट करो, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 10 टू द पावर्स में रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारा जो डेसिमल होगा एक नंबर के बाद रखेंगे, तो हम लोग इसको ऐसे करेंगे 3.256 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम। क्या इन दोनों में कोई फर्क है? क्या दोनों सेम चीज है या नहीं है? यस सर। है। अब ये देखो, ये जो हमने लिखा ना, दिस इज योर बेटा साइंटिफिक नोटेशन, ये आपका साइंटिफिक नोटेशन है। साइंटिफिक नोटेशन मतलब वी विल कीप डेसिमल आफ्टर द फर्स्ट डिजिट,
आगे बात समझ में? आ गई बात Yes. समझ में? यस सर। ठीक है, इस बिगनर्स बॉक्स को बेटा करके लाना। इस बिगनर्स बॉक्स 3 को आप लोग कर लोगे बहुत इजीली। बिगनर्स बॉक्स 3 को आप बहुत इजीली कर लोगे। सो बिगनर्स बॉक्स 3 को सॉल्व कर लेना। राउंडिंग ऑफ मैं आपको कल सिखाऊंगा, सिंपल है। मैथ्स में राउंडिंग ऑफ सीख चुके हो आप, कैसे राउंड ऑफ करते हैं वो मैं आपको सारे रूल बता दूंगा कि जब डिजिट 5 से कम होगा, 5 से ज्यादा होगा या फिर 5 होगा तो कैसे होगा राउंड ऑफ। ठीक है, Okay, sir. और ट्राई करना है अगर बिगनर्स बॉक्स 4 सॉल्व हो जाए तो सॉल्व कर लेना, राउंडिंग ऑफ करना है बस। ठीक है, ओके सर। चलो ठीक है, कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाय।